कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर्स में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है कि हमने एक टाइटल जो है वो कैसे जनरेट करना है, हमने कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है, एक निश जो है वो कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम जो है वो ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने एसईओ वाली ब्लॉग पोस्ट जो है वो किस तरह से लिखनी है कि हम जो है फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएं। ठीक है, बेसिकली हमारा यही एक होता है कि हम जो है फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएं ताकि हमें इंप्रेशन भी मिले और हमें अच्छे क्लिक्स भी मिल पाए। ठीक है, तो हमने जो अपना टाइटल जो है वो जनरेट किया था, हाउ ब्लॉगिंग मेक्स मनी, वही वाला हम इधर रखेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपली गूगल कर लेना है और गूगल करके हमने सिंपली बस इसके जो टॉप 3 रैंकिंग वेबसाइट्स होंगी ना, उन टॉप 3 रैंकिंग वेबसाइट्स को हमने सेपरेट टैब्स में जो है वो ओपन कर लेना है। जब हम सेपरेट टैब्स में ओपन कर लेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि हम तीनों को एट अ टाइम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। हमने तीनों को क्या करना है, हमने तीनों को स्टडी कर लेना है। और लकीली जो है वो इनके जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बने हुए हैं। ठीक है, ये स्टार्ट पे इन्होंने सारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बनाया हुआ है। तो हमने भी बिल्कुल इसी तरह से अपना टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, लेकिन अपने टेबल ऑफ कंटेंट में इन सब के टॉपिक्स को ऐड करना है। पहली जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट फर्स्ट वाली जो है, इसके सारे जो टॉपिक्स ये वाले हैं, इन सब को हमने जो है वो उधर अपने पेस्ट कर लेना है। इसके बाद सेकंड वाली को ओपन कर लेते हैं हम। सेकंड वाली ने जो जो किए हुए हैं, इनमें से जो जो हमारे पास कॉमन चीजें आ रही है उनको नहीं लिखना, जैसे कि एड्स पहली वाली में भी थे, एफिलिएट मार्केटिंग भी थी, फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट्स ये भी थी, सब्सक्रिप्शंस और कोचिंग नहीं थी, ये हमने उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, अपने टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद हम थर्ड वाली जो है वो वाली ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें, इन्होंने जो चीजें ऐड की हुई हैं, इसमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट, एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, सर्विसेज, सेल प्रोडक्ट, इसमें जो है स्पीकिंग गिग्स जो है ये हमने ऐड नहीं की हुई, तो ये उठा के हमने इधर पेस्ट कर लेनी है। तो इन तीनों को मिला के हमारा जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो चुका है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने अपना जो है वो ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। लेकिन जो है स्टार्ट में एक मैंने टैग लाइन लिखी है, ये टैग लाइन आपने लाजमी लिखनी होती है। ये इससे मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तो जो हमारा टाइटल होता है ना, उसको हमने फर्स्ट अपनी लाइन में जो है वो डिस्क्राइब कर देना होता है, बता देना होता है कि हम जी ये चीजें जो है वो अपने ब्लॉग में ऐड करने वाले हैं। तो जो आपका टाइटल होगा उसको आपने ब्लॉग पोस्ट की फर्स्ट लाइन में एज अ टैग लाइन जो है वो लाजमी तौर पे ऐड कर देना है। इसमें हमने स्टार्ट पे बता दिया है कि ब्लॉगिंग को स्टार्ट कैसे करना है, इसके बाद बता दिया है कि जो ब्लॉगिंग से हम मनी जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो है वो इसके लेते जाना है और इसके ऊपर लिखते जाना है। जैसे कि सबसे पहले टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉगिंग, तो हमने सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉगिंग वाला कंप्लीट। ठीक है, हमने कॉपी पेस्ट काम ही करना है। कॉपी पेस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉगिंग कर लेना है, फिर उससे अगला फाइंड अ प्रॉफिटेबल निश है हमारा, प्रॉफिटेबल निश वाले को कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से जो जो हमारे पास जितना कॉपी होता हो उतना कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने हर जो टॉपिक हमने लिया है, ठीक है, वो डिफरेंट से लिया है, डिफरेंट वेबसाइट से लिया है। तो जिस वेबसाइट से हमने लिया है उसी वेबसाइट से हमने जो है वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके हमने पेस्ट कर लेना है अपने में। अब हमने क्या करना है कि उन्होंने एफएक्यूज ऐड किए हुए हैं। ठीक है, एफएक्यूज का हमने लास्ट पे एक ऑप्शन जो है ब्लॉगिंग एफएक्यूज लिखा हुआ है, तो आपने भी ब्लॉगिंग एफएक्यूज जो है वो लाजमी तौर पे ऐड करने होते हैं। इन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा, तो हम क्या करते हैं कि एक जो है वो अपना कंक्लूजन का भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन कंक्लूजन का जो होता है वो हमने बिफोर सॉरी हाँ बिफोर एफएक्यूज हमने ऐड करना होता है। ठीक है, एफएक्यूज हम बाद में लिखते हैं। अब कंक्लूजन जो है वो भी हमने सिंपली जनरेट कर लेना है। कंक्लूजन अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं खुद से लिख लें, वरना आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। और इसी तरह से 3 एफएक्यूज जो है वो अपना टाइटल के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे चैट जीपीटी पे है चैट जीपीटी राइट 3 एफएक्यूज अबाउट हाउ ब्लॉगिंग मेक मनी। ठीक है, तो उसके रिलेटेड 3 एफएक्यूज जो है, एफएक्यूज से आंसर क्वेश्चन को कहते हैं। ठीक है, आंसर क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि एफएक्यूज किस चीज को कहते हैं। आपने उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये एफएक्यूज लिखे हुए हैं, हाउ लॉन्ग शुड हाउ डू ब्लॉगर्स मेक मनी, हाउ मच अ ब्लॉगर मेक। ठीक है, ये सारे ये कहलाते हैं हमारे पास एफएक्यूज। ठीक है, इन सबको आपने लाजमी तौर पे 3 एफएक्यूज कम से कम ऐड करने हैं और वह आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ ऐड करने के बाद हमारी कम से कम जो है 1500 वर्ड्स की लेंथ बननी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी बन जाए। उसके बाद आपने सेकंड चीज जो चेक करनी होती है वो ये चेक करना होता है कि आपके यहाँ पे टैग्स लाजमी तौर पे ऐड हों। ठीक है,
कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभार गूगल एडिसन जो है वो अप्रूवल के टाइम पे ये इशू क्रिएट कर देता है कि आपके टैग्स जो हमें जनरेट नहीं है। तो आपने टैग्स जनरेट करने, ये मेटा टैग्स होते हैं, इसको जनरेट करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, किसी भी ऑनलाइन मेटा टैग जनरेटर पे जाएंगे, ठीक है, फ्री मेटा टैग जनरेटर कोई भी आप ओपन कर लेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट पे ओपन होगा उसी में हम अपने जो है वो मेटा टैग्स जो है वो जनरेट कर लेंगे। सिंपली मेटा टैग जनरेट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले साइट टाइटल, यानी कि साइट टाइटल का मतलब है जैसे कि हाउ ब्लॉगिंग मेक्स मनी, ठीक है, ये हमारे पास आगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है कि इन दिस आर्टिकल वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड हाउ मेक्स मनी बाय ब्लॉग, ठीक है। इसके बाद कीवर्ड्स जो हमने ऐड करने होते हैं, तो हमने इसके एक हमारा ब्लॉगिंग है, कॉमर्स हमने सेपरेट करने होते हैं, इसके बाद मनी है हमारा एक, और एक हमारा जो है वो बस दो ही ऐड कर देते हैं, बस ये तीन चीज़ें हमने ऐड करने के बाद नीचे आ जाना होता है, सारी चीज़ें खुद ही सर्च हुई होती हैं, लिखी होती हैं सॉरी, तो हमने यहाँ पे कर देना है, हमने इधर आ जाना है जनरेट मेटा टैग्स, ठीक है, नीचे जो है वो मेटा टैग्स जो है वो जनरेट हुए हुए हैं, हमने इसको कर लेना है कॉपी क्लिपबोर्ड, कॉपी क्लिपबोर्ड करने के बाद हमने इधर ला के इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, इसको ऐड करेंगे और हमारे मेटा टैग्स जो है वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ ऐड कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने नीचे आना है और अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, ब्लॉग्स की कैटेगरी लाजमी तौर पे सिलेक्ट करनी है, ब्लॉग्स के साथ आप कुछ और भी कैटेगरी अगर लिखी, जैसे मैंने वेब डिज़ाइनिंग एक में ऐड की हुई है, तो इसकी वेब डिज़ाइनिंग तो नहीं बन रही, जस्ट ब्लॉग ही बन रही है, तो हम इसकी ब्लॉग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है वो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हमने जो एक चीज़ और ऐड करनी होती है वो होती है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज दरअसल एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पूरे आर्टिकल को जो है वो शो करवा रही होती है, पूरे आर्टिकल का हमें एक लुक दे रही होती है, स्टार्ट पे जो एक पिक्चर शो हो रही होती है, दैट्स कॉल्ड फीचर इमेज, ठीक है। फीचर इमेज हमेशा स्केयर में होती है, स्केयर में कोई भी पिक्चर आपने फीचर इमेज के रिलेटेड लगा देनी है, ब्लॉगिंग के रिलेटेड कोई भी पिक्चर आप जो है वो मोस्टली अपने पिक्चर्स जो है पिक्सल बेस लेते हैं, बिकॉज हम गूगल से डायरेक्टली पिक्चर्स जो है वो नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि गूगल पे हमारे पास जो है वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए हम जो अपनी पिक्चर्स हैं वो पिक्सल बेस से लेते हैं, ठीक है, पिक्सल बेस से हमने लेनी है, यहाँ पे हम ब्लॉगिंग लिखेंगे, ब्लॉगिंग लिखने के बाद हम जो है सिंपली इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमारे पास ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो है वो बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगे, आप इसको एज आ फीचर इमेज ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक है, इसको ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, एक फीचर इमेज ले लेनी होती है, और एक ब्लॉग में हमने जो है वो कम से कम सेट फीचर इमेज पे जाएंगे और इधर से हम अपलोड फाइल्स पे जाएंगे और अपनी फाइल जो है वो अपलोड कर देंगे सिंपली। इसके बाद हमने 3 से 4 जो है पिक्चर्स अपने ब्लॉग में ऐड करनी होती हैं, ठीक है, वो पिक्चर्स जो है बाद में ऐड करनी होती है, सबसे पहले अब आपने ये सारा काम कर लिया है, ठीक है, पिक्चर्स ऐड करने से पहले आपने सारा ब्लॉग पोस्ट लिख लिया है, उसके बाद आपने क्या काम करना है और उसके बाद आपने जो है पिक्चर्स ऐड करनी है, ठीक है। अब अपने ध्यान से सुनना है, आपने ये वाले जो टूल्स मैं बता रही हूँ ये आपने अपने पास लिख के रख लेने हैं, बिकॉज आपको भूल जाता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आर्टिकल री राइटर टूल, ठीक है, आर्टिकल रीराइटर टूल डॉट कॉम, ये हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हमारे टोटली आर्टिकल को जो है रीराइट कर देता है प्लेयरिज्म के बगैर, ठीक है, तो हमने इसके ऊपर आ जाना है, हमने सबसे पहले कंट्रोल ए करके हमने जो है वो अपना सारा चीज जो है वो कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद हमने इधर ला के पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने इसके यहाँ पे एक लिखा होता है हमारे पास एडवांस रीराइट और एक लिखा होता है बेसिक रीराइट, ठीक है, बेसिक रीराइट करना है हमने, बेसिक रीराइट जब हम करेंगे तो हमारे पास न्यू जो है वो रीराइट होके हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो इस न्यू वाला जो रीराइट होके आएगा इसको हमने इधर से पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद हमने इधर से कॉपी करना है, सॉरी कॉपी करने के बाद हमने उधर ले जाके अपने पोस्ट के ऊपर पेस्ट कर देना है न्यू वाला, ठीक है, जब हम न्यू वाला पेस्ट कर लेंगे अब इसमें हमने पिक्चर्स ऐड करनी है और अपनी हाइडिंग जो है रीजनरेट करनी है, उनको बोल्ड करना है, ठीक है, उसको पैराग्राफ यहाँ पे हाइडिंग्स होती है, हाइडिंग नंबर 1 करनी है, 2 करनी है, ठीक है, जो भी आपने करना है जिस तरीके से सेट करना है उस तरीके से सेट करना है, और 3-4 पिक्चर्स ऐड करने के बाद फाइनली आपने जो है इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब आप अपनी अगर आपने जो है वो अपनी एक कहते हैं कि चेक लगाने के लिए आपने चेक करना है कि क्या इसमें कोई प्लेयरिज्म या कोई एआई टूल का तो नहीं आ रहा, तो आपने जो है वो एक टूल ये देख लेना है,
एआई कंटेंट डिटेक्टर, ठीक है। आपने सारा इसको कॉपी करने के बाद एआई कंटेंट डिटेक्टर पे जाना है, वहां पे पेस्ट करके चेक कर लेना है कि ये टोटली ह्यूमन आना चाहिए, एआई का जो है वो नहीं आना चाहिए। मैं आपको वो टूल भी दिखा देती हूँ, एआई कंटेंट डिटेक्टर चेक चैट जीपीटी, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे लाके हमने पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद हमने चेक कर लेना है कि हमारा जो है वो कितने परसेंट ह्यूमन है या हमारा टोटल ह्यूमन है या क्या है। तो जितने पर अगर हमारे पास टोटल ह्यूमन नहीं आ रहा तो हमने दोबारा से रीराइट कर लेना है, ठीक है। सिंपली यही एक ट्रिक होती है हमारी करने के लिए कि हम जो है हमारे पास जो हमारा कंटेंट आया है वो टोटली जो है वो एआई फ्री हो। एआई फ्री होगा तो जाहिर सी बात है प्लेयरिज्म भी हमारे कंटेंट में नहीं आएगी, ठीक है। ये देखिए ये कह रहा है लाइकली बोथ एआई एंड ह्यूमन। तो हमने क्या करना है, इस कंटेंट को दोबारा से जाके हमने रीराइटर टूल पे पेस्ट करना है, रीराइट करना है। जब तक यहाँ पे टोटली ह्यूमन नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक आप मतलब कि 90% तक ह्यूमन नहीं आ जाता, तब तक आपने इसको रीराइट करना है। उसके बाद आपने इधर ला के पेस्ट करना है, हाइडिंग सेट करनी है और उसको सिंपली जो है वो पब्लिश कर देना है। इसके बाद जो लास्ट वाला काम हमारे पास वो होता है वो ये होता है कि इसका जो परमा लिंक होता है ना, आपने इसको गूगल सर्च कंसोल जो है उस पर जाके आपने इसको इंडेक्स लाजमी करना होता है। इसकी जो है वो मैं प्रॉपर वीडियो एक अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि गूगल सर्च कंसोल पे हमने क्या क्या चीजें ऐड करनी होती हैं और क्या क्या नहीं, ठीक है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।